अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वह रह जाएगा, जिस दिए में जान होगी वह रह जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम हुआ सुजीत कुमार और मैं आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने वाला हूं। यह ट्रिग्नोमेट्रिक का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग रूल नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखिए, इसमें हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि क्या होता है, एक आधार देता है, एक बेस होता है किसी चीज का, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक का। ठीक है, जिसके आधार पे हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले जान लीजिए एक ट्रायंगल के बारे में। ये कौन सा ट्रायंगल है, सो बताइए, ये बताइए कौन सा ट्रायंगल है। तो आप लोग आंख बंद करके आराम से बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन लगा हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, 3 साइड के बारे में। जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोल देते हैं, सबसे बड़ा साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोल देते हैं। उसके बाद जो साइड उसके हाइट को दर्शाता है, आमतौर पे लोग समझते हैं कि यही क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है ना, और जिस पे वो रखा हुआ होता है, ट्रायंगल पूरा रखा हुआ होता है, उसको हम लोग बेस मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, आपस में कभी कभी इंटरचेंज करते रहता है। क्यों इंटरचेंज करते रहता है, तो वो देखने का नजरिया होता है। जब हम लोग इस एंगल से देखते हैं, यहां का ये एंगल, इसको मान लीजिए थीटा, इस एंगल के आधार पर देखते हैं तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट हो जाएगा, एंगल के अपोजिट होगा। जैसे इस एंगल के आधार पर देखिए तो इसका अपोजिट कौन, ये वाला साइड, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। ठीक है ना, ठीक है, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, इस एंगल से सटा हुआ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय द वे हम लोग एंगल देखने का नजरिया चेंज कर लेते हैं, यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं, तो यहां पे बाय द वे मान लीजिए हम इस एंगल को फाई मान लिए, तो इस फाई के अपोजिट जो एंगल हो जाता है ना, जो साइड हो जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर बोल देते हैं। और फिर इस फाई से सटा हुआ जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। और ऑब्वियसली जो सबसे लंबा वाला साइड है वो तो हाइपोटेनस होना ही होना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम लोग कुछ और देखते हैं। हाँ, हम लोग आपको एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ही नामी मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस साहब। ठीक है ना, क्या नाम था, पाइथागोरस साहब। उन्होंने ट्रायंगल से रिलेटेड, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना स्टेटमेंट दिया था। उनका स्टेटमेंट क्या था, उनका कहना था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई वास्तव में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ना, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ना, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ये हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा ना, वो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो ऐसा बोले थे। ठीक है ना, और इसको उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया था। प्रूफ आपको जानने की जरूरत नहीं है, जहां पे जो चीज जानने की जरूरत होगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, इस सिर्फ स्टेटमेंट को याद रखिएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट को। ठीक है ना, और इसके आधार पर उन्होंने क्या दिया था, ट्रिपलेट का कुछ ट्रिपलेट बताया था। ठीक है ना, और उसमें क्या बताया था कि सबसे बड़ा वाला साइड जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इसके ट्रिपलेट के आधार पर सीधा सीधी क्वेश्चन भी आ जाता है, सीधा सीधी क्या दिया जाता है कुछ एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया या बीएसएससी हो गया, इन सब चीज के एग्जाम में सीधा सीधी आपको क्या बता देगा, एक कोई साइड बता देगा। ठीक है ना, एक कोई साइड जैसे हो गया 5 सेंटीमीटर बता देगा, उसके बाद बोल देगा कि इसके अदर साइड्स का नाम बताइए कि इसका अदर साइड्स क्या होगा। भैया अगर बाय द वे आपको ट्रिपलेट का रूल नहीं पता है तब तो ये कठिन हो जाएगा ऐसा बोलना।
ठीक है ना, क्योंकि दो ही आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे एंगल दिए हुए तब जाके आप निकाल सकते हैं, और वो भी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तब जाके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो हम आपको पढ़ाए नहीं है, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिपलेट जो होता है ना उसको याद करना पड़ेगा। ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो हम आपको लिखवा देते हैं, उसका फॉर्मूला भी लिखवा देंगे आपको, जिसपे कि क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। तो देखिए जरा, जो सबसे पहला, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो सबसे छोटा वाला जो ट्रायंगल बनेगा ना, तो उसका साइड क्या क्या होगा, सो देखिए 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जैसे देखिए, अगर भाई देखिए आपको ट्रिपलेट का रूल पता है, अगर ये ट्रिपलेट अगर याद है आपको, तो आप आंख बंद करके जो है ऑप्शन में सीधा सीधी टिक लगा सकते हैं कि अगर भाई देवे हमारा बड़ा वाला साइड 5 है तो छोटा वाला दोनों साइड या तो ये क्या होगा, ये 4 होगा, या फिर ये क्या होगा, 3 होगा, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली इसको जो है एकदम ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देख लीजिए इसको जरा एक बार डाल के पाइथागोरस थ्योरम में। हाइपोटेनस क्या है हमारा, 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 25 हो गया, इधर भी जोड़िएगा ना तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर ये ट्रिपलेट को बनाया गया है। तो ट्रिपलेट का कुछ नंबर है वो ध्यान में रखिएगा, हम लिखवा देना है आपको, याद रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या हो गया, 1 3 4 5 हो गया, अगला कौन सा हो जाएगा, 5 12 13, ठीक है। अगला कौन सा हो जाएगा, 7 24 25, ठीक है। उसके बाद का कौन हो जाएगा, 8 15 17, ठीक है। उसके बाद का क्या हो जाएगा, 9 40 41। याद रखिएगा इसको, क्योंकि सीधा सीधी इस पे जो है क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। 11 60 71, ठीक है। उसके बाद 12 35 37, 13 84 85। उसके बाद हो जाता है हमारा 16 या फिर 20 21 29। लिख लीजिए इसको आप लोग, नहीं तो भूल जाइएगा, फिर लिख लीजिए एक बार।